हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक और सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने वाले हैं। तो जब भी किसी सेट को हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है, वो एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसके ऊपर दो ऑपरेशंस लगने चाहिए, उन दोनों ऑपरेशंस के अंडर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो सेट जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो आज का जो सेट है वो m×n ऑर्डर का m×n ऑर्डर के मैट्रिसेस का सेट है और ये डिफाइन किया गया ओवर द फील्ड F। अब इस सेट को मैं प्रूव करके दूंगा कि ये एक वेक्टर स्पेस है और इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशंस बाय स्केलर हैं। तो जब भी मुझे इसकी स्टार्ट करनी होती है तो मुझे ये दोनों ऑपरेशंस पहले दिखाने होते हैं, बाद में मैं इसको बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो देखिए कैसे काम करना है। ये शुरुआती स्टेप्स हैं किसी भी सेट के लिए। जब आपने उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है, ये सारी चीज़ें पहले दिखानी होती हैं। पहले तो आप इस सेट को देखो, इस सेट में किस तरह के एलिमेंट हैं। ये Aij m×n। अब ये Aij क्लोज ब्रैकेट m×n का मीनिंग ये है कि ये सारी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स में, m×n मैट्रिक्स, जैसे A11, A12, A13 ऐसे m तक, फिर A21 दूसरा रो, थर्ड रो। m क्या है? रो है, n इसके कॉलम है। तो ये एक नोटेशन है। तो इस टाइप की एंट्रीज होंगी इसके मैट्रिसेस में। अब जब भी मैंने इस सेट का कोई एलिमेंट लेना है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो देखिए A B C सी अभी आगे लूँगा। अभी यहाँ सिर्फ दो ही एलिमेंट मैंने शो किए हैं। ए को मैंने लिखा, बी को मैंने Bij m×n लिखा और ये इसके साथ इस सेट में एलिमेंट रहते हैं। अब ये प्लस होके मुझे क्या दिखाएंगे? सिर्फ अपने एंट्री वाइज प्लस करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोई भी आप फील्ड से एक एलिमेंट लेते हैं और ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एडिशन है, इसको ध्यान में रखना थ्रू आउट द डिस्कशन, ताकि आप इन दोनों को यूज़ कर सकें। अब मैंने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए मैं इस सेट से 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, एक A, B और C, और 2 एलिमेंट मैं फील्ड से ले रहा हूँ F से। अब इन 3 एलिमेंट और इन 2 एलिमेंट के साथ सारा काम हो जाएगा, सारे ऑपरेशंस लग जाएंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में प्रूव करूँगा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। ए और बी 2 एलिमेंट यहाँ से लिए थे, दोनों को प्लस किया तो फिर से ऑर्डर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ए दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो फील्ड से हैं, जो प्लस होंगे तो भी फील्ड से ही रहेंगे। तो ए प्लस बी भी फिर इसी सेट का एलिमेंट हो गया। इस सेट का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि m×n ऑर्डर है और ये दोनों एलिमेंट प्लस होकर फील्ड से रह रहे हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आती है बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव में क्या 3 एलिमेंट थे मेरे पास। एक बार देखिए एसोसिएटिव में मुझे करना क्या होता है, पहले ये देखिए ध्यान से। एसोसिएटिव में मुझे करना ये होता है कि ये जो ब्रैकेट है यहाँ से मैंने ली है, तो ऑपरेशन होने के बाद ये यहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए। कैसे शिफ्ट होती है देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू थी Aij, Bij है, Cij है। अब एडिशन है, एडिशन में ऑर्डर पे तो फ़र्क पड़ता ही कोई नहीं है, तो m×n ऑर्डर ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जब ब्रैकेट यहाँ लगेगी तो a प्लस बी के साथ आ जाएगी और इस तरह से मेरे पास a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात आती है तो ज़ीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? अब 0 m×n ऑर्डर तो आपको वही लिखना जो गिवन है सेट में। अब मैंने सेट से एक एलिमेंट लिया A, उसके एलिमेंट कैसे थे? Aij, प्लस कर दो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस A में जब इस 0 को ऐड करता हूँ तो A ही रहता है, चाहे A को 0 में प्लस करो चाहे 0 को 0। ये जो 0 है ना, वो m×n का एक मैट्रिक्स कंसिडर किया गया है, 0 0 0 0 0 ऐसे वाला।
तो आप a + 0 करो या 0 + a करो, a ही रहता है, इसलिए 0 जो है वो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब प्रॉपर्टी है चौथी। चौथी प्रॉपर्टी में क्या है? चौथी प्रॉपर्टी में एडिटिव इन्वर्स की बात होगी। एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि ए एलिमेंट फिर से मैंने m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस के सेट से लिया। अब इसी सेट में -aij एलिमेंट भी फील्ड से होंगे और ये -aij जो फील्ड के एलिमेंट हैं वो एक नया मैट्रिक्स देंगे -a, जिसकी हर एंट्री -aij होगी। अब जब इन दोनों को ऐड करूँगा मैं तो सारी एलिमेंट कट जाएंगे, ये इसके साथ कट के मुझे क्या आएगा? 0। बट 0 क्या प्रूव किया पीछे मैंने? आइडेंटिटी, यानी कि मुझे a के कॉरस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट मिल गया -a, इस तरह से कि जब दोनों ऑपरेट होते हैं तो मुझे आइडेंटिटी मिलती है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, दोनों से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने का मतलब ये है कि जो -a है वो a का एडिटिव इन्वर्स होगा। अगली है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में बड़ी सिंपल सी बात है, आपको a + b = b + a शो करना है। तो जब आप a + b लिखते हैं तो aij + bij, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये b है, ये a है, तो a + b = b + a हो गया। देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स। तो एडिशन के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। 5। अब मल्टीप्लिकेशन में 5 में शो करूँगा, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर टाइप होती है। उसमें क्या करता हूँ, एक एलिमेंट फील्ड से जो कि अल्फ़ा है, एक एलिमेंट स्केलर वेक्टर से जो कि a है, अल्फ़ा × a करेंगे तो देखना है क्या वो m सेट से आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा तो कोई नंबर है, वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो उसी ऑर्डर का रहेगा, इसलिए अल्फ़ा × a भी इस कैपिटल M सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है उसी में बिलोंग करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी में मैं क्या प्रूव करता हूँ, अल्फ़ा × a + b = अल्फ़ा a + अल्फ़ा b। वो कैसे होगा? अल्फ़ा तो वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू क्या लिखते हैं आप? aij, b की क्या लिखते हैं? bij, और m × n। अल्फ़ा से अंदर एंट्री और फिर सिंपली मेरे पास अल्फ़ा aij + अल्फ़ा bij, दोनों ही m × n के मैट्रिसेस हैं, तो ये अल्फ़ा a हो गया, ये अल्फ़ा b हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं गया है कि ये m × n, m × n का मैट्रिक्स है ये। इस तरह सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। थर्ड में क्या करता हूँ मैं, देखिए यहाँ अल्फ़ा × a + b था, यहाँ अल्फ़ा + बीटा a हो जाएगा। इस बार अल्फ़ा बीटा दोनों स्केलर हैं और एक मैट्रिक्स है। अब ये मल्टीप्लाई होके ये शो करना मैंने अल्फ़ा a + बीटा a, तो सेम अल्फ़ा + बीटा a की वैल्यू है aij, m × n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, इसलिए m × n लिखा गया। बाद में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी तो ये अल्फ़ा a + बीटा हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है चौथी प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास ये, पहले एडिशन पे आया था मैं, अल्फ़ा + बीटा × a किया था, अब करूँगा अल्फ़ा बीटा × a, और ये शो करना है कि ये ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, देख लीजिए। अल्फ़ा बीटा वैसे ही है, a की जगह लिखा मैंने aij। m × n क्यों लिखा? क्योंकि aij जो एंट्रीज हैं वो m × n की मैट्रिसेस की ऑर्डर की एंट्रीज हैं। अब ये ब्रैकेट आप इसके साथ लगा सकते हैं, और जैसे इसके साथ लगी तो ये बीटा × a, तो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। तो इस तरह से मेरे पास चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। पांचवी प्रॉपर्टी में क्या है, मुझे यूनिटी एलिमेंट सर्च करना होता है। यूनिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि मुझे कोई ऐसा एलिमेंट लेना है फील्ड से, इसमें से, तो वो एलिमेंट a के साथ मल्टीप्लाई होके वही एलिमेंट। अब देखो फील्ड का एलिमेंट है 1, वो a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि
ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई, ए आई जे एंट्रीज हैं ए मैट्रिक्स की, वो उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वही एंट्री रहेंगी, वो चेंज तो होनी नहीं। यानी कि 1 इंटू ए फिर से ए आ गया, तो 1 इंटू ए होने का मतलब 1 इसकी यूनिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए जो ए ये है लास्ट प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन विद द यूनिटी ये भी होल्ड कर गई। इस तरह से 5 की 5 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करी और 5 अंडर एडिशन भी होल्ड कर गई, इसलिए ये मैट्रिक्स भी, सेट ऑफ मैट्रिसेस भी एक मुझे वेक्टर स्पेस बना के देगा। थैंक यू।